देखिए बच्चों, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ये थी कि लगभग 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल 1 या 2 डिग्री एंगल में, 1 या 1 से ज़्यादा एंगल में क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो उसके लिए देखिए हम ऑब्जर्वेशन क्या बना सकते हैं। सिंस गोल्ड एटम इज़ 50 टाइम्स, गोल्ड एटम जो है 50 टाइम्स हैवियर देन अल्फ़ा पार्टिकल। गोल्ड एटम जो है 50 टाइम्स हैवियर है अल्फ़ा पार्टिकल से, तो अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड एटम को हिला नहीं सकता। पहली बात तो ये, देयरफॉर अल्फ़ा पार्टिकल, पहली बात है ये, अल्फ़ा पार्टिकल कांट, अच्छा सॉरी आप तो उल्टी चीज़ बता रहे हैं, हम तो चाह रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाए, आप सीधा बोल रहे हो गोल्ड पार्टिकल हो जाए। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि गोल्ड एटम 50 टाइम्स हैवियर है, तो वो तो नहीं डिफ्लेक्ट होगा अल्फ़ा से, अल्फ़ा खुद डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो अलग बात है, गोल्ड नहीं हो सकता अल्फ़ा की वजह से। तो अल्फ़ा पार्टिकल कांट डिफ्लेक्ट या कांट डिस्प्लेस गोल्ड एटम, कांट डिस्प्लेस गोल्ड एटम। नाउ एक दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये हो कि गोल्ड एटम इज 50 टाइम्स हैवियर देन अल्फ़ा पार्टिकल, therefore alpha particle can't displace gold atom. Now we have taken thin gold foil, हमने बहुत छोटी गोल्ड फॉइल ली है, लगभग कितनी, 10⁻⁻8 मीटर की या 10 नैनोमीटर की, इतनी ली है हमने। देयरफॉर हम ये मान सकते हैं अगर इतनी छोटी फॉइल है तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल इससे एक बार जाएगा तो डिफ्लेक्ट भी एक ही बार होगा, दो बार नहीं हो सकता। अगर ये थोड़ी चौड़ी होती तो यहाँ भी डिफ्लेक्ट हो जाता, यहाँ भी हो जाता, या और चौड़ी होती यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, बट बहुत पतली लेयर की, इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल एक ही बार डिफ्लेक्ट होगा। तो नाउ वी हैव टेकन थिन गोल्ड फॉइल, दस देयर इज़ अ एंश्योरिटी दैट देयर इज़, देखो भाई मेरा वाइट बोर्ड है, मैं तो बहुत डिटेल में बताऊँगा, तो देयर इज़ एंश्योरिटी दैट अल्फ़ा सफ़र्स only one deflection at all। पहले तो ये हमने दो चीज़ें इंश्योर कर ली। अब मैं अपनी मेन चीज़, अपना नया पासा, अपना मेन पासा फेंक सकता हूँ। पहले मैंने क्या बोल दिया, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है, सर पागल हो क्या, दूसरा डालो, ठीक है बच्चे। गोल्ड एटम इज 50 टाइम्स हैवियर देन अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल कांट डिस्प्लेस गोल्ड एटम। दूसरा, नाउ वी हैव टेकन गोल्ड फॉइल थिन, thus there is ensurity that alpha suffers only one deflection at all, ठीक है। नाउ थीटा एंगल जो लगभग 1 डिग्री या उससे ज़्यादा का बन रहा है, या तो 1 डिग्री या उससे ज़्यादा का बन रहा है, इट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि कौन सा वाला है, कूलम्ब्स वाला है, बिटवीन अल्फ़ा एंड गोल्ड के एक ऐसे सेंटर के बीच कि जो बहुत छोटा है ये, और उसमें सारा मास है, सारा मास कंसंट्रेटेड है, ये मेन चीज़ ये है। मैंने क्या बोला कि तो एक या एक से ज़्यादा डिग्री का डिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि एक फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगा किस किस के बीच में, अल्फ़ा पार्टिकल और गोल्ड के एक ऐसे टाइनी से सेंटर या कोर की वजह से जो बहुत छोटा है, उसमें सारा मास कंसंट्रेटेड है, एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसी से हमारी न्यूक्लियस बना। पर पहले आप फोर्स देख लो, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, आपको पता है वो होता है 1/4πε0 चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल चार्ज ऑन न्यूक्लियस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है जितना क्लोज जा पाएगा अल्फ़ा पार्टिकल, है ना, जितना क्लोज जा पाएगा। अब आपको पता है फोर्स क्या बनेगा, 1/4πε0, अल्फ़ा में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2e, न्यूक्लियस मुझे पता नहीं कितना होता है, वैसे 79 होता है न्यूक्लियस का वो, बट हम z लिख लेते हैं और e लिख लेते हैं, क्योंकि कुल मिला के इसमें z प्रोटॉन होंगे, तो ZE/r²। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस के, किसके न्यूक्लियस के, गोल्ड के, AU के, ठीक है। तो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि अलोन सिर्फ एक लौती एक ऐसी चीज़ जो इतने हाई ट्रैवलिंग अल्फ़ा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकती है, मतलब ऐसे नहीं कि हेड ऑन हो, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करे पास से,
वो छोटी होनी चाहिए और वहाँ सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होना चाहिए। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। इससे पहले सारा स्पेस कैसा था, एम्प्टी था, उसकी मैंने आपको रीज़न बताई। तो मेन चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन से हमें ये पता चला फोर्स ऑफ रिपल्सन तभी मुकम्मल हो पाएगा, तभी कामिल हो पाएगा जब गोल्ड का एक ऐसा हम टाइनी कोर लें, टाइनी सेंटर लें जो बहुत छोटा और सारा मास वहीं पे कंसनट्रेटेड हो। तो दिस लेड टू दी डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस वेयर, देखो मैंने सारा मास बोला, अभी मैंने बताया भी था इलेक्ट्रॉन का मास 1000 गुना छोटा होता है, तो उसे गोली मारो, छोड़ो उसे। तो वेयर ऑलमोस्ट लिख भी दिया है ना बच्चे, ऑलमोस्ट एंटायर मास एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ गोल्ड एटम, और वैसे जनरली कोई सा भी एटम इज कंसनट्रेटेड, ठीक है। जनरली ये भी देख लेना, अगर एटम का रेडियस का डायमेंशन है 10 की पावर -10 मीटर, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा लगभग 10 की पावर -15 मीटर, मतलब 1 लाख गुना छोटा है, मतलब फुटबॉल के ग्राउंड में कॉस्को की बॉल। ये आप याद रखना, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ये ऐसा कैसे हो रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन पाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन नंबर 3, मान लो कोई अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा मिल गया है 8000 में एक ऐसा है जो बिल्कुल उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी बन रही है कि जो गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और आपको पता है बाद में न्यूट्रॉन है, उसके लगभग पास आ पाया, बहुत पास आ पाया, बहुत ही पास अल्फ़ा, ठीक है। तो एक तरह का ये इसकी टेंडेंसी है हेड ऑन कोलिजन की, कर तो नहीं पाएगा बट इसकी टेंडेंसी है किसकी, हेड ऑन कोलिजन की। हेड ऑन कोलिजन पता है ना, सीधा एकदम सर पे मारना हथौड़ा, अरे नहीं यार, हेड ऑन कोलिजन मतलब ये इसकी फेरीफेसी में आ गया, फेरीफेसी मतलब बिल्कुल निकट, बहुत पास आ गया। अब यहीं से इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा जिसकी वजह से ये घटना हो जाएगी, ठीक है। तो 8000 में एक ही ऑब्जर्वेशन बस यही है कि उसकी टेंडेंसी है हेड ऑन कोलिजन करने की, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है भैया, सीधा मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो इसमें एक चीज़ आप ये देख लेना कि यहाँ पे वो पूरा तो नहीं जा पाएगा न्यूक्लियस के पास, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ये अल्फ़ा पार्टिकल है, बट कुछ सबसे नियरेस्ट क्लोज चले जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आप याद रख लेना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। मतलब कितना पास आया गोल्ड के न्यूक्लियस से, ये R0, मान लो न्यूक्लियस का सेंटर ये रहा, तो इतना आ पाया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, ये है मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोचिंग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोचिंग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड के न्यूक्लियस से, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ये मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोचिंग डिस्टेंस है, कितना पास आ पाया, उसके बाद तो रिपेल ही होना है, कितना पास आ पाया वो कौन, अल्फ़ा पार्टिकल, कहाँ तक, गोल्ड न्यूक्लियस तक, ये है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसमें मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अल्फ़ा पार्टिकल अपने साथ बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी लेके आया, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत डोमिनेट हो गया, उसने इसे रोक के रखा, इसकी सारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, इसकी सारी एनर्जी एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो फॉर्म दूसरी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों, क्योंकि अब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस में, कुछ इंस्टेंट के लिए एक फिक्स डिस्टेंस में, वो की क्या है, R0, तो यहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो याद रखना ये बात, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, ठीक है। के ई मैक्स किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल की बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि अब वो आगे नहीं जा पाएगा, तो एक फिक्स पोजीशन में है, किससे, पोटेंशियल एनर्जी,
किससे? गोल्ड न्यूक्लियस से। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी दो वजह से बनती है, या तो शेप, या तो डिस्टेंस, या तो पोजीशन। तो अब इसकी एक फिक्स पोजीशन होगी, कौन सी? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। किससे? गोल्ड न्यूक्लियस से। किसकी? अल्फा पार्टिकल की। सारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोचिंग डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल का। कहाँ से? गोल्ड के न्यूक्लियस से। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 3 हो गई। बहुत बढ़िया। एक यहाँ रिलेशन होती है, वो रिलेशन भी आप याद रखना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किस चीज़ की रिलेशन है सर वो? अच्छा, यहाँ पे कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अगर आपसे पूछा गया, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो आप याद रख लेना, यहाँ बिस्मिथ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बिस्मिथ 83-214। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सोर्स कौन है? बिस्मिथ 214 83। अच्छा, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्केटर्ड और स्कैटरिंग एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होगी, तो वो भी आप लोग यहाँ रख लो, याद रख लो कि नोट डाल के रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स दैट गेट्स स्केटर्ड। ये क्या है? नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है जो स्केटर हुए, और स्कैटरिंग एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होगी, तो वो जनरली होते हैं एन थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin 4 थीटा। मेरे हिसाब से sin 4 थीटा ही होता है। पूरा एंगल बनेगा ना, थीटा, हाँ ठीक है, θ/2। ठीक है, ये याद रख लेना। तो n थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन की पावर 4 स्कैटरिंग एंगल का आधा। ये आप याद रख लेना। चलिए, अब जरा मैं आपको एक्सप्रेशन दिखा दूँ किसका? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इसका एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ रिपल्शन, नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहीं पे देख लो, वो एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, तो वो लोग आप लोग समझ जाओ। एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हम देखना चाहते हैं। आप लोग भी देखें हमारे साथ, मज़ा आ जाएंगे आपको भी। चलिए देखें, आपको ये पता है कि एट आर नॉट, अभी तो बताया आपको, एट आर नॉट पे क्या होगा? सीधा बहुत टाइम बच जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, बिटवीन अल्फ़ा अल्फ़ा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस आपको पता ही चल गया ना क्या है? एक ऐसा टाइनी सेंट्रल कोर है जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। थोड़ा डीपली पढ़ना इसे और दिमाग में सोचना कि सर ने ऑब्जर्वेशंस क्या लिखाई थी। ठीक है, तो एट आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यही आपको पता है, नहीं पता तो गोली मारो अपने। देखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है? ½ mv² होती है। बोलो हाँ या ना? होती है, नहीं होती है? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ½ mv का स्क्वायर। शाबाश। और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताई थी कैसे बनती है, कि आपको यहाँ पे लेना है पोटेंशियल किसका? गोल्ड का। उसका लेते हैं पोटेंशियल जो फिक्स होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पड़ा है। और चार्ज लेते हैं उसका जो मूवेबल होता है, अरे जिसकी काइनेटिक एनर्जी होती है भैया, उसी का चार्ज लेते हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ½ mv का स्क्वायर, और ये बराबर हुआ गोल्ड का पोटेंशियल। कितना होगा? पोटेंशियल होता है 1/4πε0 चार्ज ऑन गोल्ड अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भैया, तो यहीं से आर नॉट की वैल्यू बनाओ। अरे गोली मारो तुम से, आर नॉट की वैल्यू बनाओ, क्या होगी? आर नॉट की वैल्यू नहीं आ रही तुम लोगों को? क्या होगी? चार्ज AU का इधर मल्टीप्लाई पे चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इधर, और 2 भी ऊपर, ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, और 4πε0 नीचे ही है, और ये mv² मैक्स का आएगा नीचे, mv² मैक्स नीचे आएगा। बट अगर तुम चाहते हो कि ये हाफ को नीचे ही रखो, तो 2 यहाँ से हटा दो और यहीं लगा दो ऐसे ½
तो ये भी चलेगा, हाफ mv² मैक्स। ठीक है, आगे देखो, इसको ज़रा बढ़िया बनाते हैं। मान लो गोल्ड न्यूक्लियस ऐसे दिखता है, गोल्ड न्यूक्लियस ऐसे दिखता है ZXA। तो इसमें कुल मिला के Z प्रोटॉन है, तो चार्ज गोल्ड न्यूक्लियस का कुछ नहीं होगा, Z प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है Ze। और चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल का क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल कुछ और नहीं होता, 2 हीलियम-4 होता है, तो 2 प्रोटॉन है तो 2e लिख देंगे। तो देखो क्या बना, R0 की वैल्यू आई, चार्ज ऑन गोल्ड कितना है Ze, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल कितना है 2e। यहाँ तुम बहुत गलती में ना इलेक्ट्रॉन लिख देते हो, गलत है वो। और पोटेंशियल में भी तुम नीचे R0 का स्क्वायर लगा देते हो, पागल हो क्या, 4πε0, और यहाँ कितना है हाफ mv² मैक्सिमम। ये आपका ब्रैकेट क्लोज होता हुआ, ये आपका आंसर है। ठीक है, शाबाश। तो ये लोग आपने देखा एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है भैया, याद रखोगे, शाबाश। इस पे भी ऐसे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, यहाँ से हमें ये भी पता चलता है, ठीक है, कि रिपल्शन की वजह से, किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से जो है ये R0 ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ये बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्शन है, क्योंकि फेरी में है ना वो, फेरीफेसी में। तो इसी पे बेसिक क्वेश्चन कर लो कि इन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट गीगर एंड मार्टसन, इन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट गीगर एंड मार्टसन, पूरा लिखना, गीगर एंड मार्टसन कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, calculated the distance of closest approach, for gold जिसका एटॉमिक नंबर है 79, है ना, फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ही होगी, क्योंकि देयर इज फोर्स ऑफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कितनी है -7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना दे रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फाइंड R0। और बाकी चीज़ें भी थी कि इन ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट गीगर एंड मार्टसन कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर गोल्ड न्यूक्लियस फॉर एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी दिस बिफोर इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। वो तो हमें पता ही है, R0 की वैल्यू निकालनी है, आपको रटना नहीं है बच्चे, आपको बस ये याद होना चाहिए R0 निकलेगा कैसे। भैया R0 के टाइम में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ mv² मैक्स, वो बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होती है, पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा, 1/4πε0, शाबाश, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन R0, यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अब यही चीज़ आपको दे रखी है पूरी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैं बोल रहा था फॉर्मूला याद मत करो, यही पूरी चीज़ ये दे रखी है, कितनी, मतलब हाफ ऑफ गोली मारो ना, ये पूरी एनर्जी ये दे रखी है कितनी, -7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूरी दे रखी है, ये खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे वेलोसिटी पूछते तो अलग बात है, अभी तो यही पूछ रखा। 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹, न्यूक्लियस में चार्ज होता है Ze, अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है 2e, और यहाँ पे चल रहा है R0। ठीक है भैया, 2-3 काम करना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, तो 1 eV होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब अगर ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 10⁻6 और लगा देना, मेगा मतलब 10⁻6 होता है, तो ये 10⁻−13 जूल बना। तो -7.7 तो चल ही रहा है, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻−19 और 6 -13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जूल में आ जाएगा। ये चल रहा है 9 × 10⁹। जेड देखो कितना है, 79 है, जेड है 79, साथ में क्या है 2 है, साथ में क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 2 बार, मतलब स्क्वायर है, तो ये लिखेंगे 1.6 × 10⁻−19 का होल स्क्वायर, और नीचे चल रहा है आपका R0। बस R0 निकालिए, R0 निकाल लीजिए, क्या होगा R0, देखिए R0 की वैल्यू क्या होगी, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
तो 9 2 जा 18 इंटू 79 इंटू 1.6 का चल रहा है स्क्वायर, ठीक है। 9 हो गया, 18 हो गया, 79 हो गया, 1.6 का स्क्वायर हो गया, 10 की पावर 9 है, ठीक है। और यहाँ से आएगा 19 2 जा 38, तो माइनस का 38 ऐसे ऊपर, और नीचे चलेगा कितना 7.7 माइनस का इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -13। सॉल्व करिए। जनरली ये पिकोमीटर में आता है, फर्मी में आता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितना आ रहा होगा आपका 3 इंटू 10 की पावर -14 मीटर आ रहा होगा। इसको हम 30 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, फेम्टो या फर्मी, तो 30 फर्मी लिख सकते हैं। फर्मी एक्सक्लूसिव यूनिट है किसके लिए, किसके लिए जल्दी बताओ, मीटर के लिए, ठीक है, लिख लेना। और सिंपल सी बात यह है, फर्मी पैराडॉक्स तो बहुत ख़तरनाक है। फर्मी ने एक पैराडॉक्स बताया था, उन्होंने बोला था आइदर देर इज़ टू पॉसिबिलिटी एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी डेंजरस, आइदर वी आर अलोन इन द यूनिवर्स और आइदर देर इज़ अ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन विच हैव नो इंटरेस्ट टू कॉन्टैक्ट अस। ऐसे एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और दूसरा वी आर अलोन इन द यूनिवर्स। ये दिक्कतें हैं। चलो ये देख लेना।